हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ेंगे जिसमें हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो एसएससी 2023 में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा यहाँ पर हेडलाइन है एससी सीक्स आईआईटीज एक्सपर्ट हेल्प ऑन नीट यूजी फिजिक्स क्वेश्चन। एससी यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अभी इसने क्या किया, आईआईटी के एक्सपर्ट्स की हेल्प ली हुई है नीट यूजी फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सीक्स, पहला वर्ड है सीक्स। सीक्स, सीक्स क्या होता है? सीक्स मतलब कि किसी चीज को खोजने की कोशिश करना। ठीक है, सीक्स मतलब किसी चीज को खोजने की कोशिश करना। अभी यहाँ पर रीड करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम एक एक करके मीनिंग समझेंगे। 4 marks एट स्टेक। कितने मार्क्स? 4 marks एट स्टेक में ऑल्टर टेस्ट रैंकिंग्स। मतलब 4 marks जो स्टेक पे हैं, उनकी वजह से टेस्ट में जो रैंकिंग्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ऑल्टर मीन्स चेंज। एट स्टेक का मीनिंग होता है एट रिस्क। एट स्टेक का मीनिंग होता है एट रिस्क। तो 4 marks जो है रिस्क पे हैं, स्टेक पे हैं यानी कि रिस्क पे हैं, जो टेस्ट की रैंकिंग्स को ऑल्टर कर सकते हैं यानी कि चेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे sought help. Sought means it's the past tense of seek. Sought is the past tense of seek. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प सीख किया फ्रॉम एक्सपर्ट्स इन आईआईटी दिल्ली टू डिटरमिन विच ऑफ द टू आंसर्स अप्रूव्ड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू एन एलिमेंट्री क्वेश्चन ऑन एटॉमिक थ्योरी इज टू बी डीम्ड करेक्ट। मतलब कौन से दो आंसर में से एक आंसर सही होगा। क्वेश्चन था एटॉमिक थ्योरी में से। ठीक है, इनमें से कौन से दो आंसर सही होंगे ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है आईआईटी वाले एक्सपर्ट से। ठीक है, आगे क्वेश्चन, आगे आर्टिकल ऐसा, इवन एज इट टोल्ड पिटिशनर्स that they were yet to provide evidence to support the allegation that the sanctity of the entire NEET UG 2024 had been compromised। मतलब petitioners को तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आपने अभी तक कुछ ऐसा एविडेंस दिया नहीं है प्रूव करने के लिए कि 2024 का जो नीट यूजी एग्जाम है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। लेकिन फिर भी उसने आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स, आईआईटी के एक्सपर्ट से जरूर पूछा है कि भाई इनमें से कौन से आंसर आप सही मानते हो। इतने सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं, तो सही कौन सा है? अभी देखो यहाँ पर एट स्टेक का तो हमने पढ़ लिया था। एट स्टेक मीन्स एट रिस्क। ठीक है, सीक्स हमने पढ़ा था, सीक्स मीन्स टू फाइंड, और सॉर्ट मीन्स टू, इट्स अ पास्ट टेंस ऑफ सीक, टू सीक। मतलब सॉर्ट मीन्स सीक किया गया था पास्ट में, मतलब पहले हो चुका है सीक, मतलब खोजने की कोशिश की गई थी। ठीक है, अच्छा, अप्रूव्ड मीन्स टू एक्सेप्ट या अग्री। और एलिगेशन, जो एलिगेशन वर्ड हमने यहाँ पर देखा, एलिगेशन, एलिगेशन मीन्स इल्जाम लगाना, आरोप लगाना। ठीक है, क्लेम दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग। एक ऐसा इल्जाम लगाया गया, यूजुअली एक दूसरे पे एलिगेशन लगाया जाता है ना, तभी तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो एलिगेशन यानी कि इल्जाम लगाना, आरोप लगाना किसी चीज के ऊपर। ठीक है, किसी किसी के ऊपर। अच्छा, विद अ सिंगल मार्क्स डिफरेंस लीडिंग टू वेरियंस। वेरियंस का मतलब क्या होता है? वेरियंस मतलब डिफरेंस। एक मार्क, सिंगल मार्क मतलब एक मार्क, एक मार्क के डिफरेंस, सॉरी, एक मार्क्स के अंतर से, डिफरेंस से एक वेरियंस, वेरियंस होता है ऑफ सेवरल नॉचेस। एक मार्क से सेवरल नॉचेस मीन सेवरल लेवल्स, सेवरल मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ये बोला गया है विद अ सिंगल मार्क्स डिफरेंस लीडिंग टू वेरियंस ऑफ सेवरल नॉचेस इन द रैंकिंग्स ऑफ ओवर 13 लाख स्टूडेंट्स वाइंग। वाइंग का मतलब क्या होता है? वाइंग मीन्स compete eagerly। अब वाइंग, जो VYING, वाइंग जो वर्ड है ये VIEY से बना हुआ है। ठीक है, जो बेसिक वर्ब है वो है VIEY। वाई का मतलब होता है टू compete eagerly, किसी कंपटीशन में compete करना, वाई करना। ठीक है, तो इतने सारे बच्चे जो वाई कर रहे थे, मीन्स द स्टूडेंट्स आर वाइंग फॉर MBBS एडमिशन, the Supreme Court decision to enlist experts। enlist का मतलब engage। ठीक है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का लिस्ट बनाना, मतलब कि एक्सपर्ट्स को एंगेज करना किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए।
to enlist experts from IIT could reshuffle the order of successful candidates. Reshuffle, रीशफल का मतलब चेंज करना, शफल करना, फिर से शफल मतलब चेंज करना, मतलब अलग अलग करना। मतलब जो अभी मान लो कोई फिफ्थ है वो फर्स्ट आ सकता है या टेंथ आ सकता है, इस तरह से शफल करना, चेंज करना पोजीशन को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये समझा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने बोला है कि कोई आईआईटी के जो एक्सपर्ट्स है वो बताएं कि कैसे कैसे क्वेश्चन ये वाला सॉल्व होगा। और कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल में है। क्वेश्चन के हिसाब से कुछ दो तीन ऑप्शंस सही लग रहे, कुछ बच्चों ने एक ऑप्शन सही किया, कुछ बच्चों ने दूसरा सही किया, सबको मान लिया गया। एनटीए ने सबको मान लिया, एनटीए मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, इसने सबको मान लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई इसका बताओ सोल्यूशन क्या है। और यहाँ पर लिखा गया आर्टिकल में कि एक मार्क के डिफरेंस से बहुत सारे नॉचेस में सेवरल नॉचेस की रैंकिंग में फर्क हो सकता है, बहुत सारे लेवल्स का शिफ्टिंग हेर फेर हो सकता है, रीशफल हो सकता है। ठीक है, अभी ये बाकी आर्टिकल में जो है वो क्वेश्चन के बारे में बताया गया है कि जैसे कि द स्टूडेंट्स हैव टू चूज फ्रॉम 4 ऑप्शंस, स्टेटमेंट ए बी सी, ए बी बोथ आर राइट और ए बी बोथ आर रॉन्ग। तो इसमें बोला गया है कि ए भी सही हो सकता है, जो न्यू सिलेबस के हिसाब से ए सही है, पुराने सिलेबस के हिसाब से बी सही है। तो दोनों ही, जिसने ए मार्क किया उसको भी सही मिल गया, जो जिसने बी मार्क किया उसको भी सही मिल गया। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई एक ही आंसर सही हो सकता है, राइट, दो आंसर तो सही हो नहीं सकते। तो उसी के लिए एक्सप्लेनेशन मांगा गया। अब ये पार्ट में हमारे दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, इन वर्ड्स को मैंने कई बार क्वेश्चंस में भी, एग्जाम में भी देखा हुआ है, सिनोनिम एंटोनिम ऐसे किसी भी फॉर्म में आते हुए पहले भी देखा हुआ है। तो यहाँ पर देखना इस पार्ट में, तो petitioner who scored 715 out of 720 marks didn't attempt this question। ये वाला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया गया है आर्टिकल में, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया उस पिटिशनर ने जिसको 715 आए हैं 720 मार्क्स में। ठीक है, didn't attempt this question, his options were ambiguous। ambiguous ambiguous का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर, मतलब कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है जो जिसके एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं। तो इस पिटिशनर ने आंसर ही नहीं किया, ये वाला इसने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो एम्बिगुअस का मतलब है नॉट क्लियर, जिसका ऑपोजिट या एंटीनिम हम बोल सकते हैं अनक्लियर, वेग या एम्बिवलेंट। क्या बोल सकते हैं? एम्बिवलेंट। एम्बिगुअस का ऑपोजिट क्या है? ऐसे सीधा सीधा ऑपोजिट देखे तो अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस। ठीक है, और उसका ऑपोजिट दूसरा वर्ड अगर खोजे तो एम्बिवलेंट, वेग या अनक्लियर। ठीक है, तो एम्बिगुअस होने की वजह से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया पिटिशनर ने। और उसमें जो है आगे लिखा है, डिमांड्स ईदर द क्वेश्चन बी स्क्रैप्ड और मार्क्स बी गिवन ओनली फॉर करेक्ट आंसर। ठीक है, उसने बोला कि क्वेश्चन या तो स्क्रैप कर दे या तो मार्क्स दे सिर्फ करेक्ट आंसर के। स्क्रैप्ड मतलब रिमूव, हटाना। ठीक है, स्क्रैप्ड मतलब रिमूव, हटाना या डिस्कार्ड करना। एक और वर्ड है स्क्रैप्ड का, डिस्कार्ड। सिनोनिम इसको समझ सकते हैं, डिस्कार्ड यानी फेंक देना, स्क्रैप करना, हटाना। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, बहुत ही इजी वर्ड्स हैं। अगर हम आर्टिकल वाइज वर्ड्स पढ़ेंगे तो हमें जो वोकेबलरी है वो ज़्यादा दिन तक याद रहेंगे, बहुत अच्छे से याद रहेंगे। हम दोबारा वो वर्ड देखेंगे तो हमें फिर से याद आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल एलिगेशन। एलिगेशन एक कॉमन सा वर्ड है जो न्यूज़पेपर्स में आए दिन आते रहते हैं, बिकॉज ऑफ सेवरल हैपनिंग्स इन द कंट्री, सेवरल थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसने इसके ऊपर एलिगेशन लगाया, उसने इसके ऊपर एलिगेशन लगाया, तो इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। ठीक है, वाइंग, क्योंकि ये नीट यूजी वाला चल ही रहा है मामला, तो फिर वाइंग जो है वो कॉमन वर्ड हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वाई करते हैं, VIE, दे वाई फॉर द एग्जाम। ठीक है, उसी तरह से वेरिएंस, वेरिएंस कॉमन सा वर्ड है, मीन्स भिन्नता, डिफरेंस, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को लेके बोला जाता है। एम्बिगुअस बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। एम्बिवलेंट अब कॉमन वर्ड वो भी है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है,
अच्छा, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये है क्वेश्चन 10, प्रीवियस ईयर एसएससी का जो क्वेश्चन है, दो चार क्वेश्चंस वहां से मैंने उठाए हैं। Select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence. Underlined word को substitute यानी उसका एक और word देना है जिससे मीनिंग में कोई चेंज ना आए, ऐसा वर्ड देना है। ठीक है। She had an ability to persuade others. Persuade का मतलब क्या होता है? पर्सुएड का मतलब कन्विंस करना, किसी को किसी काम के लिए मनाना। तो उस तरह का उसमें एबिलिटी था, उस लड़की में एबिलिटी था। तो हॉल्ट का मीनिंग क्या होता है? हॉल्ट का मीनिंग होता है स्टॉप। ठीक है। तो यहाँ हॉल्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि पर्सुएड मीन्स कन्विंस करना। तो हॉल्ट तो ऑपोजिट से साउंड कर रहा है। सप्रेस, सप्रेस मतलब रोकना, किसी चीज को सप्रेस करना, किसी चीज की इच्छा को सप्रेस करना। आउटरीच, भड़कना, किसी आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट ऑफ द बजट देयर वाज एन आउटरीच इन द पार्लियामेंट, मीडिया आउटरीच, इस तरह से। और इम्प्रेस, किसी को, ये एक पॉजिटिव वर्ड है जो पर्सुएट से थोड़ा बहुत रिलेट कर भी रहा है। बाकी सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं जो नेगेटिव सेंस में लिया जाते हैं। ठीक है। तो आउटरीच हो गया स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एंगर, और इम्प्रेस हो गया किसी को किसी चीज के लिए मनाना। ठीक है। इम्प्रेस करेगा कोई तभी तो वो आगे जो इंसान है वो मानेगा उसकी बात, है ना। तो पर्सुएड और इम्प्रेस जो है वो सिमिलर मीनिंग में आते हैं। ठीक है। इस तरह से हमें आंसर का सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेम क्वेश्चन है, सेम है, ध्यान से पढ़ना है हमें। क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करना है यानी कि एक दूसरा वर्ड बनाना है, किसका? जो अंडरलाइंड सेगमेंट है उसका। सेगमेंट का मतलब कोई वर्ड भी अंडरलाइन हो सकता है या दो चार वर्ड्स मिलके भी अंडरलाइन हो सकते हैं। इस प्रीवियस क्वेश्चन में वर्ड है, मतलब डेफिनेटली एक ही वर्ड अंडरलाइन रहेगा। और इस वाले क्वेश्चन में सेगमेंट है, मीन्स एक से ज्यादा वर्ड्स भी अंडरलाइन हो सकते हैं। We must remember that we teach our that what we teach our children is what we inculcate in them. अच्छा, ये मीनिंग हो सकता है कि किसी को ना भी पता रहे कि भाई इनकलकेट का मतलब क्या है। तो एक बार मीनिंग सेंटेंस पे ही समझ लेते हैं। वी मस्ट रिमेम्बर दैट व्हाट वी टीच आवर चिल्ड्रन, जो हम बच्चों को सिखाते हैं, इज व्हाट वी इनकलकेट इन देम। तो जो बच्चों को सिखाते हैं उसका क्या होगा? बच्चे वही सीखेंगे, है ना। तो इनकलकेट का मीनिंग ऐसे ही पूछा जाएगा कि बच्चे वही सीखेंगे जो हम उन्हें सिखाते हैं। अब एंडेंजर तो एक कॉमन सा वर्ड है। एंडेंजर का मतलब क्या है? किसी को खतरे में डालना। तो इससे तो कुछ मीनिंग ही सिमिलर सा आ नहीं रहा इनकलकेट का। इंस्पायर तो एक कॉमन सा वर्ड है, हम सबको पता है। इंस्पायर मतलब हम मोटिवेट होते हैं किसी से, मतलब किसी से हम प्रेरित होते हैं, राइट। तो इंस्पायर जो है ये भी थोड़ा सा ऑपोजिट सा लग रहा है, मतलब डिफरेंट सा लग रहा है। इंस्टिल, मान लो हमें मीनिंग नहीं भी पता है तो इम्पोर्ट तो कॉमन सा वर्ड है। इम्पोर्ट तो हमें पता है, किसी चीज को लेना बाहर से अंदर की तरफ, दूसरे देश से इस देश में, है ना। तो इम्पोर्ट मतलब किसी चीज को दूसरे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ। तो इम्पोर्ट भी तो कुछ सेंस नहीं आ रहा। तो इंस्टिल, इंस्टिल इनकलकेट से मैचिंग है। इंस्टिल मतलब किस, मतलब इस उसमें किसी इंसान में कोई वैल्यू डालना। इंस्टिल करना मीन्स डालना, कोई वैल्यू डालना। तो ये थोड़ा सा मैचिंग कर रहा है, क्योंकि इनकलकेट और इंस्टिल जो है सेम मीनिंग में आ रहा है। तो कौन सा वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया इनकलकेट से? इंस्टिल। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है पैसिव और एक्टिव वॉइस। आपने अगर नहीं किया है तो बस ऐसे ही समझ लेते हैं, एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसके लिए तो करना पड़ेगा ये टॉपिक पूरा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है, जिसको नहीं पता है बस उनके लिए शॉर्ट में ये बोल दूं कि पैसिव में जब बदलना पड़े तो बाई लगाना पड़ता है। ठीक है, बाय दिस, बाय दैट, बाय हिम, बाय हर, ऐसे करके। अभी देखो, ही वोंट रिसीव, वोंट क्या है? वोंट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट। He won't receive any better choice than this
फ्रॉम एनीवेयर। ये कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हो सकते हैं उनके लिए जिन्होंने कभी किया नहीं है एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, मैंने बोल तो दिया कि क्लू है बाई, बाई लगाना है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ हर ऑप्शन में बाई है, तो कैसे समझेंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले तो इसे सिंपल सेंटेंस में तोड़ो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस इसको शॉर्ट में बनाते हैं। ही वोंट रिसीव एनी बेटर चॉइस, ही वोंट रिसीव एनी बेटर चॉइस देन दिस। मेरा सेंटेंस तो यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाता है, चॉइस तक भी मैं कर सकती हूँ, देन दिस तक भी कर सकती हूँ। फ्रॉम एनीवेयर को पीछे डालो, देखो सब में फ्रॉम एनीवेयर है, तो फ्रॉम एनीवेयर को कोई मतलब नहीं है, रहने देते हैं इसे। He won't receive any better choice. Any better choice won't be received by him. Any better choice wouldn't have received. Yeah, won't be received है, यहाँ wouldn't have received है, shouldn't be received है, won't have been received है। देखो अब जब जब सेंटेंस कन्वर्ट करना होता है ना, ये एक सेंटेंस है जिसको हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो इंग्लिश में जब भी कोई सेंटेंस कन्वर्ट करना होता है ना, तो इसमें कुछ चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब वोंट है तो विल से ज्यादा कुछ नहीं चेंज कर सकते हम। ठीक है, वुडंट, शुडंट, वोंट हैव बिन, ये कॉम्प्लिकेशन इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सिंप्लिसिटी चलेगा। एनी बेटर चॉइस वोंट बी रिसीव बाय हिम, बस काफी है। वोंट रिसीव, वोंट बी रिसीव बाय हिम, ही वोंट रिसीव। अगर मैं देखूं, एक मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, ही वोंट रिसीव, इतना में मेरा सेंटेंस चल जाएगा, मतलब समझ में आ जाता है कि भाई वो कुछ है जो रिसीव नहीं कर रहा है। तो एनी बेटर चॉइस वोंट बी रिसीव्ड बाय हिम, ही वोंट रिसीव, वोंट बी रिसीव्ड बाय हिम। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। सिनोनिम, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, सेम। ठीक है, तो कौन सा अप्रोप्रिएट मीन्स लगभग सही। ठीक है, सही, मिलता जुलता, सेम मीनिंग आपको देना है। फीबल, फीबल क्या होता है? फीबल, ये आपको एक तो बच्चों वाला वर्ड है। एसएससी के लेवल का पेपर देखो, 10th तक की इंग्लिश बहुत होती है, 7th 8th की इंग्लिश भी बहुत होती है एसएससी के पेपर में। तो जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो कोशिश करें 5th 6th 7th की इंग्लिश बुक्स भी सॉल्व कर ले, तो पूरा एसएससी क्लियर है, समझ लो। बहुत ईजी होती है इंग्लिश, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। फीबल एक कॉमन सा वर्ड है जो स्टोरीज में आते हैं। फीबल का मतलब ही होता है कमजोर, वीक। इसमें इसमें मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा वर्ड होगा, क्योंकि फीबल का मतलब ही वीक होता है। ठीक है, कमजोर। बाकी वर्ड्स के मतलब समझ लेते हैं। अनहीडफुल, अनहीडफुल मतलब जो हीड नहीं करता। हीड करना मतलब नोटिस करना, अनहीडफुल यानी नॉट नोटिसिंग। नोटिस करना और कमजोर होना दो बहुत ही अलग चीज है, तो कोई सेम वर्ड सिनोनिम तो कह ही नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग तो पता है, ताकतवर। पेनफुल क्या होता है? पेनफुल एक वर्ड है जो आपको याद करना चाहिए। पेनफुल होता है हार्मफुल, नुकसानदायक। हार्मफुल या फिर डिस्ट्रक्टिव। पेनफुल होता है हार्मफुल या डिस्ट्रक्टिव। नोटिस करना, हार्मफुल होना, दो अलग चीजें। स्ट्रॉन्ग और वीक ऑपोजिट्स हैं। फीबल का मतलब होता है वीक, कमजोर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।